मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुरा इलाका इन दिनों एक रहस्यमयी घटना की गवाह बना है। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ पूरे इलाके में हलचल मचा दी, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, किसी परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया, उसकी पहचान कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने उसे रो रो कर विदा किया, समाज ने उसे मरा मान लिया। लेकिन फिर 1.5 साल बाद वही लड़की अचानक घर लौट आई और कहे, मैं जिंदा हूं। यकीनन यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है। यह कहानी है ललिता बाई की, जिसे 18 महीने पहले मृत मान लिया गया था, जिसकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में बंद थे। लेकिन अब जब वह खुद वापस लौट आई है तो सवाल उठता है, जिसकी हत्या हुई थी वह कौन थी? जिसकी पहचान ललिता के रूप में हुई थी वह कौन थी? क्या यह पुलिस की गलती थी या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आइए इस रहस्यमयी घटना की तह तक चलते हैं। सितंबर 2023 की एक रात मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला थाने में एक सूचना आती है। एक क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। शरीर बुरी तरह जल चुका है, लेकिन उसके हाथ पर नाम गुदा है, ललिता। गांव के लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचते हैं। लड़की के पिता रमेश बाछड़ा अपनी बेटी को पहचानते हैं। उनका दिल बैठ जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है और फिर शव परिवार को सौंप दिया जाता है। आंसुओं के बीच अंतिम संस्कार होता है। मातम छा जाता है। समाज सहानुभूति जताता है और पुलिस हत्या का केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। 1 इमरान, 2 शाहरुख, 3 सोनू, 4 एजाज। पुलिस को लगता है कि केस सुलझ गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मार्च 2025, गांधी सागर थाना, मंदसौर। थाने में एक महिला घबराई हुई दाखिल होती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन होठों पर चौंकाने वाला सच, मुझे मरा हुआ समझ लिया गया, लेकिन मैं जिंदा हूं। पुलिस वाले अवाक रह जाते हैं। TI तरुण भारद्वाज उसे गौर से देखते हैं। महिला अपने आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेज दिखाती है। नाम ललिता बाई। ये नाम तो उन्हें याद है। पुलिस को झटका लगता है। वे गांव वालों और परिवार से पहचान कराते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ललिता के पिता रमेश बाछड़ा उसे देखते ही दंग रह जाते हैं। तू जिंदा है, लेकिन हमने तो तेरा दाह संस्कार कर दिया था। ये आपकी लड़की के जो आज मिली है 1.5 साल बाद वापस ही, क्या कुछ कहेंगे? ये लड़की मतलब शाहरुख ले गया था यहाँ से। शाहरुख ले जाने के बाद के में हमको संख्या द्वारा हमने रिपोर्ट की शाहरुख के, और जिसके बाद के मैं वो मतलब क्या है मोबाइल पे डाली थी, नेट पे डाली लड़की को। वो लड़की को नेट पे डालने के बाद में लड़की का काला धागा बांध रखा था। वो काले धागा से पहचान की, हाथ पे नाम था, उसे नाम से कुचल रखा था और खोपड़ी ख़त्म थी उसकी। इसके बाद में हमने पहचान की, बॉडी एक तरफ थी और बॉडी थी उस पर गाड़ रखी थी, उसे बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद में हमने उसकी जलाने के बाद के मैं देवी हमारे जाति कार्यक्रम करके हमने गंगा जी भेज दी। कितने साल बाद आपकी बेटी हो? ये मतलब 1.5 साल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? और कोई कार्रवाई भी नहीं की। गांधी सागर थाने पे भी गया था? नहीं, गांधी सागर थाने में गांधी सागर वालों को कोई पता नहीं था। पुलिस ने क्या कहा? गांधी सागर पुलिस ने क्या कि भैया जहाँ की घटना होगा वहीं तुमको जाना पड़ेगा। तो हमको धांधले थाने से सूचना मिली और धांधले थाने वाले ने नेट पे डाली। उसी प्रकार से हमने धांधले थाने पे कार्रवाई की। क्या लगता है आप लड़की के? लड़की पिताजी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? रमेश। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई अविश्वास से देख रहा था। आखिर 1.5 साल बाद यह लड़की कहां से आई? और अगर यह असली ललिता है, तो जिसका अंतिम संस्कार हुआ था वह कौन थी? ललिता कांपती आवाज में अपनी कहानी बताती है। मैं शाहरुख के साथ भानपुरा आई थी। उसने कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है और शादी करेगा, लेकिन वहां 2 दिन रहने के बाद उसने मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया। जिसने मुझे खरीदा उसका नाम भी शाहरुख था। उसने मुझे कोटा ले जाकर अपने घर में रखा। मैं वहां 1.5 साल तक कैद रही। जब भी मैं भागने की कोशिश करती वह मुझे मारता पीटता, लेकिन एक दिन मौका मिला और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या हुआ था? 1.5 साल से सर मैं यहाँ से भाग के गई हूँ शाहरुख के साथ में।
शाहरुख मेरे को ले गया, जो मेरे को हवा ही नहीं लगने दिया, आगे से आगे बेच दी मेरे को 5 लाख में। 1.5 साल में मेरे को मौका मिला, मैं भाग के आ गई। 1.5 साल पहले कहाँ रहे थे? कोटा के अंदर रह रही थी, घंटा घाट पे, चोर बाजार के अंदर रखी से। मैं तभी नहीं जानती हूँ कि कितने चोर बाजार किधर है। 1.5 साल में परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं करी सर, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मैं कहाँ से कर सकती हूँ? कैसा मौका मिला आपको? वो काम पे गया और मैं निकल के आ गया। वहाँ से कहाँ सीधे? रात भाटा के अंदर, फिर उसके बाद फिर रात भाटा के अंदर, फिर रात भाटा के अंदर, फिर मैं आई, फिर भी जान पहचान निकाली मैंने किसी की। फिर 3 नंबर के अंदर आई, फिर मैं 3 नंबर आके फिर मैं घर पे आई। गांधीनगर थाने पे गए थे आप लोग? हाँ गए थे। एक बार मैडम ने पूछा आपको दे रही हूँ, एक आपको दे रही हूँ। मैडम ने क्या कहा थे? ऐसे बोला कि तेरे फोन गेट क्यों नहीं करा? मैडम मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं कैसे करूँ? मेरे ये घटना हुई जो भी मालूम नहीं मेरे को कि कैसी घटना हुई। क्या नाम है आपका? ललिता, कहाँ के रहने वाले? गुलाब नगर, नावली। पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। मतलब ललिता मरी नहीं थी, बल्कि उसे बेच दिया गया था, और जिसकी लाश मिली थी वह कोई और थी। अब मामला उलझ चुका था। पुलिस के सामने नए सवाल खड़े हो गए थे। 1. जिसकी लाश जलाई गई थी वह कौन थी? दूसरा, क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? 3. क्या गिरफ्तार किए गए 4 युवक निर्दोष हैं? 4. अगर ललिता की मौत नहीं हुई तो फिर असली कातिल कौन है? गांव में चर्चा थी कि कहीं यह मानव तस्करी से जुड़ा मामला तो नहीं। क्या शाहरुख और उसके गिरोह ने कई और लड़कियों को भी बेचा होगा? पुलिस अब इस नए एंगल से जांच शुरू करती है। गांधी सागर थाना प्रभारी तरुण भारद्वाज तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। थांदला पुलिस को भी जानकारी भेजी जाती है। दिन पहले की बात है, 7-8 दिन पहले की बात है। नावली के रहने वाला एक परिवार उपस्थित हुआ था थाने अपनी लड़की को लेकर। उनका ये कहना था कि हमने थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इस कारण से महिला के बयान लिए गए, परिजनों के बयान लिए गए, और ग्रामवासियों से भी उक्त महिला की तस्दीक की गई थी कि ये वही महिला है या कोई अन्य महिला है। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि हाँ ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है, और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन, प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जिला झाबुआ भेज दी जाएगी। डीएनए टेस्ट कराने का फैसला होता है। जिस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ था उसके परिवार का पता लगाने की कोशिश की जाती है। साथ ही कोटा में दूसरे शाहरुख की तलाश शुरू होती है। जल्द ही जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। पुलिस को पता चलता है कि यह केवल एक गुमशुदगी और हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानव तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। मंदसौर का यह मामला अब एक साधारण केस नहीं रहा। यह उन सैकड़ों लड़कियों की कहानी बन गया है जो लापता हो जाती हैं और फिर कभी नहीं मिलती। ललिता तो लौट आई, लेकिन उसकी वापसी कई सवाल छोड़ गई। क्या अब वह 4 निर्दोष युवक जेल से बाहर आएंगे? क्या पुलिस असली गुनहगारों को पकड़ पाएगी? क्या मानव तस्करी का यह जाल तोड़ा जा सकेगा? जांच जारी है, लेकिन एक बात तय है, जो मरा नहीं था उसे मार दिया गया, और जो मरा था उसकी कोई खबर नहीं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए सच की तलाश अभी बाकी है। स्पेशल रिपोर्ट मंगल देव राठौर।